तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर वीडियो और इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम प्रूव करेंगे जो कि पूरे मैथमेटिक्स में इन जनरल रियल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में आपको 3 प्रूफ कराऊंगी इसको प्रूव करने के लिए कि कैसे हमारा 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। 3 प्रूफ कराऊंगी, लेकिन मैं आपको अगर आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्रूफ नंबर 1 करो। जो पहला प्रूफ है जो मैं भी कराऊंगी वो हम थ्योरम को यूज करके करेंगे, और जो प्रूफ नंबर 2 और 3 है अगर आपको वैसे कभी कोई पूछे और आपको वैसे मालूम होना चाहिए तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहला प्रूफ करो एग्जाम में आए तो। चलो ठीक है, तो प्रूफ करते हैं किस तरह कि हमारा 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो हम इसके लिए लेट करते हैं कि इफ हम यूज करने लगे यूजिंग दिस थ्योरम है, पहले मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगी और उसके अंदर बाद में वैल्यू पुट करके ये वाली बात प्रूफ कराऊंगी। किस तरह, देखो, इफ ए इज ओवर रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है एंड और जो हमारा ए है ना नॉट इक्वल टू 0 है, हमारा ए नॉट इक्वल टू 0 है, देन ए स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ए स्केयर पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, अभी कैसे मैं इसको पहले प्रूव करती हूँ आपके लिए, फिर इसके अंदर हम बाद में क्या करेंगे, ए की जगह 1 पुट करके 1 का स्केयर 1 होता है और वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। सो देखो कैसे करेंगे। अब हमने लिया हुआ है ए हमारे पास कोई रियल नंबर है और हमें गिवन है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमें चीज गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें, तो हम यूज करेंगे हमारी वेरी फेमस ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहती है हमें कि, वो ये कहती है, पहले मैं जरा इसको आपको थोड़ा समराइज करूं। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि ये हमारे पास मिडल 0 है, ये हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं और ये हमारे पास नेगेटिव नंबर पड़े हैं। और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि 0, तो हम जो मैं नंबर ले रही हूँ ना रियल नंबर वो 0 नहीं है, इसका मतलब है वो इस पॉइंट पे बिल्कुल नहीं, मैं वाइट से ड्रॉ करूँ तो वो इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन या तो वो इस साइड पे है, मतलब ग्रेटर देन 0, सॉरी, हाँ जी, ग्रेटर देन 0 है, या फिर वो इस साइड पे है विच इज मीन कि वो लेस देन 0 है। तो दो एक कंडीशन है बाय ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी, या मेरा ए लेस देन 0 है या मेरा ग्रेटर देन 0 है। सो ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ऑफ द गिवन कंडीशन दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं पहले लेती हूँ केस 1 की, हमारा केस 1 ले लेते हैं कि जो हमारा जो ए है ना वो ग्रेटर देन 0। अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तो मैं जरा पुट करती हूँ, तो वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मेरा एक पॉजिटिव हो और अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और सेम पॉजिटिव नंबर हो तो आई विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव आंसर। इसको मैं जरा एग्जांपल साथ साथ कराऊंगी, मुझे थोड़ा पता है थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, अगर मैं कोई रियल नंबर लेती हूँ, लेट्स से मैंने रियल नंबर लिया 2 विच बिलोंग्स टू अवर रियल नंबर्स, और मेरा 2 नॉट इक्वल टू 0 है और 2 जो है वो ग्रेटर देन 0, ये तीनों कंडीशंस है। तो मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो किस तरह, देखो, कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर उसको आप स्क्वायर करोगे वो विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव नंबर, अगर मेरा जो मैंने जिसका स्क्वायर किया है वो मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है। अब केस नंबर 2 करते हैं, मैं साथ साथ एग्जांपल भी कराऊंगी ताकि ज्यादा अच्छी समझ आए। और केस नंबर 2 करते हैं। केस 2, अगर मेरा रियल नंबर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव, मतलब इस पार्ट से मैंने लिया है, अब मैं दो नेगेटिव नंबर्स का जरा स्क्वायर करूं, माइनस से, तब भी मेरा रियल नंबर जो मेरा ए स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे, ये देखो, अब मैं कोई नेगेटिव रियल नंबर ले लेती हूँ, लेट्स से -7। अब मैं -7 को -7 से ही दोबारा मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब -7 का स्क्वायर, देन आई विल गेट 49 विच इज पॉजिटिव। मतलब कि अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं, मतलब सेम नेगेटिव मतलब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूं, आई विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम दिस 1 and 2, from 1 and 2 I can say that a square is greater than 0। हो गया प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग 1 a is equal to 1। now चलो we get a is equal to 0, a is equal to 1, we get, so 1 square is equal to 1 into 1 which is greater than 0। so I have proved this। प्रूफ कर दिया हमने 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर एग्जाम में आए तो ऐसे करोगे, लेकिन अगर आपने कभी इस सवाल को किया हो गूगल, तो दिस इज अ गूगल रिप्लाई। गूगल क्या कहता है, अगर 1 ग्रेटर देन 0 है कैसे पता चलेगा, वो कहता है कि हमें नेचुरल नंबर्स मिलते कैसे हैं। वो नेचुरल नंबर इस तरह मिलते हैं कि अगर मैं 0 से स्टार्ट हूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो आई विल गेट फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज 1। उसके बाद अगर कहता है अगर मैं 1 नहीं, जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर एक और ऐड करूँ 1, तो मुझे आई विल गेट सेकंड नेचुरल नंबर, और इसी 2 में मैं एक और 1 ऐड करूँ, आई विल गेट थर्ड नेचुरल नंबर, और इसी थर्ड नेचुरल नंबर में मैं एक और ऐड करूं, आई विल गेट फोर्थ नेचुरल नंबर, और इसी फोर्थ नेचुरल नंबर में आई गेट, अगर मैं प्लस करूं एक और 1, तो आई विल गेट फिफ्थ नेचुरल नंबर, सीरीज गोज ऑन। तो आपने देखा कि उसने कहा कि नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन ही ये है कि हम 0 से स्टार्ट हो और हम उसमें ऐड करते जाए 1, प्रीवियस टर्म जो भी हमारा 0 में ऐड करने से 1 आएगा, और उस टर्म 1 में हम 1 ऐड करते जाएंगे
जो हमारी प्रीवियस टर्म है उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। तो उसने कहा हमारे नेचुरल नंबर्स बनते ही इस तरीके से हैं, क्योंकि जनरेट कैसे होते हैं, तो क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें 1 ऐड करने से पहला नेचुरल नंबर 1 आता है, तो इसका मतलब है कि 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप इस तरह भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसका थर्ड प्रूफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज दैट ये प्रूफ है हमारा चैट जीपीटी से। और चैट जीपीटी ये कहता है, बल्कि मुझे लगता है सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ चैट जीपीटी करके दिया है मैं, वो कहता है कि हमारा 1 जो है वो 0 से ग्रेटर इस तरह है क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं। अब उसने कहा नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, तो वो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो आई होप आपको प्रूफ पसंद आया हो। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।